दोस्तों, आप पे भी अगर 498 का केस चल रहा है, घरेलू हिंसा का केस चल रहा है, तो कोर्ट में पत्नी ने झूठे केसेस लगा दिए, झूठ बोल रखी है, उसके पास सबूत नहीं है, बट बिना सबूत के बेझिझक कोर्ट में बोलती है। और आप लोग जो बिल्कुल निर्दोष है, जो आरोपी बना दिए गए हैं, और आपको बोलने से रोका जाता है कि नहीं, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आप कोर्ट में अपनी बात नहीं रख सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर वो उसके पास बिना सबूत के आप पे केसों में फँसा रही है, आपको आपके परिवार वालों के, तो आप अगर निर्दोष है, आपने वो गलती नहीं करी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बात है जो कोर्ट में रख सकते हैं। अब बात करते हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, कोर्ट में झूठ बोलते हैं, तो कैसे पकड़े जाओगे? कैसे चीज़ें हैं जो आप साबित कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन है, चाहे पति हो या पत्नी, वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये वीडियो आप दोनों के लिए ही है, पत्नी, पति दोनों के लिए ही। एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, कोर्ट में झूठ बोल कर के ऐसा हो सकता है बच जाएँगे, ऐसा सोच रहे हो आप? क्या ऐसा पॉसिबल है कि झूठ बोल दिया तो हम बच जाएँगे? बस यही एक सोच जो होती है ना, आपको सीधे जेल तक पहुँचा सकती है। वाक़ई सच मानो ये, कब तक आप झूठ बोल के बच पाओगे? तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि एक छोटी-सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है। जो मैंने बताया था, वो होता है ना कि बिना केस लड़े आप पत्नी को या उसके घरवालों को जेल भिजवा सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज मैं बात करूँगी उस गलती की जो लोग बार-बार करते हैं और जो कि नहीं करनी चाहिए, और कोर्ट उसे पकड़ सकता है अगर आपने वो गलती करी, झूठ बोला तो। तो चीज़ें क्या हैं? कोर्ट में झूठ बोलना और उसका रिजल्ट क्या होता है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में अगर ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिन पे ये 498 घरेलू हिंसा, ये मेंटेनेंस केस चल रहा है, या उनकी पत्नी या जो भी है, पति भी अगर परेशान कर रहा है, पत्नी अगर प्रताड़ित है, तो कैसे सिचुएशन से बाहर निकलना, क्या यहाँ तक, तो वहाँ तक वीडियो मेरी ज़रूर शेयर करिए। कोई डिस्कस चाहते हैं, कोई लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल पे भी बात कर सकते हैं। कमेंट कर दीजिएगा, मैं नंबर शेयर कर दूँगी, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके प्रॉपर अपनी लीगल जो है गाइडेंस ले सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि एक हस्बैंड है और उसके ऊपर मेंटेनेंस का केस चल रहा है। कोर्ट उससे पूछती है जो सिंपली सवाल होते हैं कि आपकी इनकम कितनी है? और वो क्या करता है? इनकम कितनी है, क्या काम करता है वो? अपनी इनकम कम दिखा दिखा देता है। मोस्टली यही पति करते हैं कि पत्नी क्या चाहती है, उसे मेंटेनेंस पाना। तो पत्नी क्या करती है कि वो झूठ पे झूठ बोलेगी कि भाई पति की सैलरी इतनी है, इसका एक्स्ट्रा कोई बिज़नेस भी है, मतलब बढ़ा-चढ़ा के बोलना ताकि उसे मेंटेनेंस मिल जाए। दूसरी तरफ पति क्या करते हैं, उनको पैसे नहीं देने, देने बचने के लिए वो झूठ बोलते हैं कि कम सैलरी बताना, या मैं जॉब नहीं करता, इतनी नहीं है मेरी सैलरी, जो भी है। तो ये कहता है कि मेरे पास जॉब भी नहीं है, ठीक है? तो उसे लगता है मैं ऐसा बोलूँगा तो मैं बच जाऊँगा, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है जब आप ऐसा करते हैं। वो क्या? कि कोर्ट इतनी सिंपल नहीं होती है जितना आप समझते हो, कितनी आसान होती है। आपने झूठ बोल लिया, कोर्ट झूठ नहीं पकड़ पाएगी आपका। जैसे महिलाएँ भी होती हैं, उन्होंने झूठा केसेस कर दिया कि भई मेरे साथ ये घरेलू हिंसा करती है मेरी सास, या ससुराल वाले, पति मुझे मारता है, टॉर्चर करते हैं ये लोग दहेज के लिए। तो आपने बोल दिया, कोर्ट यकीन नहीं कर पाएगी कि भई आपने बोल दिया कि हाँ, ठीक है मैडम, आपके साथ ये हुआ है, चलो पति को, ससुराल वालों को जेल में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। आज की कोर्ट, जैसे मैंने बोला, आज के टाइम में कोर्ट के पास बहुत तरीके होते हैं जो सच पता करते हैं। कौन से? जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, सोशल मीडिया लाइफ़स्टाइल, आप पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। आजकल सभी अवेयर होते हैं, सभी एक्टिव होते हैं। कंपनी का रिकॉर्ड आपके मँगवा सकते हैं। आप पत्नियाँ बोलती हैं ना कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, वो छुपाती है, या पति भी बोलते हैं, तो कंपनी रिकॉर्ड भी मँगवा सकते हैं। विटनेस के स्टेटमेंट, कई बार अपोज़िट पार्टी ना प्रूफ ले आती है। इंस्टाग्राम फ़ोटो, ट्रैवल हिस्ट्री, एक्सपेंसिव परचेज़िंग, और फिर सारा झूठ एक-एक करके सामने आने लगता है। अब सोचो क्या होता है कि जज को जब ये समझ आता है कि आपने जानबूझकर झूठ बोला है, फिर क्या होगा? आपने झूठ तो छुपाया है, भले मेंटेनेंस देने से बचने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको मेंटेनेंस नहीं देना है, अगर आप पे झूठे आरोप लगाए गए हैं, पत्नी का मेन मकसद आपसे पैसे पाने का ही है, या आप कम करवा सकते हो, जैसे पैसे कम करवाना चाहते हो मेंटेनेंस, तो लीगल तरीके भी होते हैं, बहुत लीगल तरीके होते हैं जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, पैसे देने से बच नहीं सकते हैं आप। तो कोर्ट में झूठ बोलना सिर्फ़ एक गलती ही नहीं, ये एक ऑफ़ेंस होता है।
आप मान के चलो एक क्राइम होता है। तो परजरी, झूठी गवाह लग सकती है, यहाँ पे परजरी का केस लग सकता है, फाइन भी लग सकता है, केस आपके खिलाफ जा सकता है, जिससे कि आप भले आप सही हो उस समय, आपने कोई घरेलू हिंसा पत्नी पे ना कही हो, कोई वायलेंस ना किया हो, बट ये चीज अगर आप झूठ बुलाते हो ना, ये सब केसेस लग गए तो आपका केस वहीं कमजोर पड़ जाता है। तो और एक्सट्रीम केसेस में तो हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़े। यानी बचने के चक्कर में आप और क्या होता है, फंसते जाते हो। एक बोलता है ना कि एक झूठ है जो पूरा घर बर्बाद कर देता है, तो वही चीज होता है। और एक सच होता है हमेशा अच्छा होता है। तो एक झूठ जाने के लिए आपने 100 झूठ बोले, एक झूठ छुपाने के लिए। बोलते हैं ना कि इंसान, अगर आपने फिल्मों में देखा होगा, एक झूठ बोलता है, फिर 2 झूठ, वो उस झूठ को छुपाने के लिए, फिर तीसरा झूठ, तो ऐसा 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और लास्ट में क्या होते हो, आप ही उसमें फंस जाते हो। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? कोर्ट में हमेशा सच बोलना चाहिए, डॉक्यूमेंट सही दो हमेशा, इनकम छुपाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। याद रखो, कोर्ट से स्मार्ट बनने की कोशिश अगर सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी होती है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो एक झूठ पूरे केस को खराब कर सकता है, इसलिए अगर आप किसी भी लीगल मैटर पे हो, तो सच बोलो और सही अप्रोच रखो, तभी आप सेफ रहोगे। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठ आज नहीं कल जाके पकड़े ही जाओगे। और ये एडवाइस मेरी दोनों के लिए, ये महिला पुरुष दोनों के लिए। पत्नी वो सोचती है कि मैं झूठ बोल के पूरे परिवार वालों को फंसा सकती हूँ, पति को सबक सिखाती हूँ, सिखा सकती हूँ, उनसे बदला ले सकती हूँ, वो सारी चीजें करके। तो झूठ बोल रहे हो आप, अगर जो भी एलिगेशन लगा रहे हो, आपको उसको कोर्ट में साबित भी करना पड़ेगा। साबित नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। जब केस डिसमिस सारे हो जाएंगे, तो पति भी आप पे केसेस कर सकता है, या कोर्ट भी आप पे एक्शन ले सकती है कि आपने सिर्फ बदला लेने की भावना में, सबक सिखाने के चक्कर में ये केसेस पति पर ससुराल वालों पे किया है। और वही सेम चीज होती है कि अगर पति भी झूठ बोलता है, तो कोर्ट झूठ पकड़ सकता है। कोर्ट के साथ ये चीजें है कि सिंपल मत रखो, जितना चीजें हैं सही और डॉक्यूमेंट के साथ, विद प्रूफ के साथ केस लड़ने की कोशिश करो। तो आशा करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जल्दी मिलूंगी मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।